अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, मैंने नोज़ल्स का यूज़ सिखाया है आज की वीडियो में। आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना, क्योंकि आप जब स्किप करते हो फिर वही क्वेश्चन करते हो जो मैंने उसका आंसर वीडियो में दिया होता है। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। हम कल से ही कल वाली जगह से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था कि हम जो है ना उधर से स्टार्ट ले रहे हैं। अच्छा जी, इस तरह का कोई भी मोल्ड आपने ले लेना है जिसमें हम केक बेक करते हैं, उसके ऊपर आपने क्लिंग रैप कर देना है और उसके ऊपर आपने क्रीम की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी क्रीम ख़राब ना हो। और ये होगा कि आप उस क्रीम को उतार के दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, ऑर्डर वर्क में के लिए नहीं, प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आप लोग ना वीडियो पूरी नहीं देखते हो, आप वही क्वेश्चन करते हो जो कि मैंने उसका आंसर दिया होता है, क्योंकि जल्दी पड़ी है ना, हम सबको बहुत जल्दी है। तो आप बस ने इस चीज़ का ख्याल रखा करें और बाकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें सिखा रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ पॉइंट क्लियर हो जाए। तो जनाब, आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, सब चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगी। अच्छा जी, अब मुझे बड़े मैसेजेस आए, सबने कहा कि नादिया आपने ऐसे शेर सुनाया जैसे सबक सुनाया है जैसे कोई खबर थी। यही तो मेरा कमाल है कि मैंने आपको लहक लहक के शेर नहीं सुनाया, मैंने आपको सबक की तरह सुनाया है। अच्छा जी, अब देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम कैसे क्रीम बीट करते हैं। अच्छा, अब आप सब ने ये नहीं कहना नादिया ये तो हमारे पास नहीं है, अब नहीं कुछ हो सकता। नहीं भाई, मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्रीम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होना चाहिए। अब मेरे पास ना ये क्या है, इसको क्या बोलूँ मैं इसका नाम देखना, मेरे नाज़ेन से नाम ही निकल जाता है। ये समझिए कि क्रीम का थर्मामीटर है, चलो यार यही समझ लो। ये ना आपको आराम से बेक हाउस में मिल जाता है। ये मेरा इतना पुराना है, तकरीबन समझ लें 3-4 साल पुराना है। ज़िंदगी में शायद तीसरी दफ़ा मैंने इस्तेमाल किया होगा, मैंने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, ये ज़रूरत पड़ती है आपको जब कभी आपने रॉयल आइसिंग बनानी हो या आपने फ्रेंच मैकरोन्स या आपने वो स्विस मेरेंग बनानी हो ना, तब आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो मैंने देखा इसका टेम्परेचर, मैंने देखा इसको कूल डाउन करके हमने आपकी जो क्रीम है ना फुल चिल होनी चाहिए, लेकिन उसमें क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर कलर डाला है, जेल कलर था, ये आपको लोकल नहीं मिलेगा, ये मेरे सर ने इम्पोर्टेड मंगवा के दिया था। आप विप प्योर का भी डाल सकते हो। आप देखिए, जब आप क्रीम बीट करना स्टार्ट करते हो, आपकी ऐसे लहरें लहरें बनना शुरू हो जाएं, ऐसे लाइंस, तो आपको पता चल जाता है आपकी क्रीम बीट होना शुरू हो गई है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, इसी तरह से जैसे क्रीम बीट हुई ना, उन्होंने बस यहीं पे रोक दिया। ऐसे नहीं करना। इतनी जो हमने स्टिफ पीक्स लानी है ना, ये देखें नोके नोके नज़र आ रही है ना क्रीम की, स्टिफ पीक्स हो गई हैं, लेकिन ये फ्रॉस्टिंग के लिए बेहतर है। हमने जब पाइपिंग करनी है, रोजेज़ वगैरह की नोज़ल यूज़ करना है, तो हमने इससे थोड़ा सा और ज़्यादा स्टिफ पीक्स बनानी है, ठीक है। अच्छा, जब आप क्रीम बीट करने लगते हो ना, शुरू में आपको अपना बीटर हल्का लग रहा होता है, जैसे पानी में चला रहे हो। थोड़ी देर बाद आपको लगता है जैसे दही में चला रहे हो, और 3 मिनट बाद आपको लगता है कि आप जैसे कस्टर्ड में चला रहे हो। और जैसे ही आपका बीटर हैवी हो जाए ना, मूव करने में आपको लगे किसी हैवी चीज़ में चला रहे हो, इट्स मीन आपकी क्रीम बीट हो गई है, ये निशानी है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या तरीक़ेकार करना है, ये मैंने पाइपिंग बैग में इस तरह से भरा, बाकी मैंने सब नोज़ल्स को लैदा पाइपिंग बैग्स में रख दिया। अब ये क्रीम के रॉड्स और जो क्रीम थी उसका बाउल मैंने उठा के फ्रीज़र में रख दिया थोड़ी देर के लिए। फ्रीज़र में रख दो, फ्रिज में रख दो, लेकिन रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना, गर्मियों की मैं बात कर रही हूँ। आपकी क्रीम अक्सर मेल्ट होती है ना, फिर नहीं होगी। आपने पाइपिंग बैग में थोड़ी क्रीम डालनी है और बाकी क्रीम को टेबल पे नहीं रहने देना। आपने फ़ौरन मैं कहती हूँ वसा नहीं खाना, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, वसा नहीं खाना किसी चीज़ का, कि आपने बिल्कुल नहीं उस चीज़ को निगलेक्ट करना। फ़ौरन उठा के आपने उसको फ्रिज या फ्रीज़र में रख देना है, जितनी देर के लिए आपका ये काम हो रहा है। फिर जितनी मर्ज़ी इंतहा की गर्मी भी होगी ना, आपका कोई मसला नहीं होगा। रॉड्स भी साथ रख देने हैं आपने, अपना जो बाउल है और स्पैचुला, सब चीज़ें उठा के फ्रिज में या फ्रीज़र में रख देनी है ताकि वो ठंडी रहे, फिर आपकी क्रीम मेल्ट नहीं होगी, ठीक है। अब मैं सबसे पहले R18 नोज़ल यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने कल दिखाई थी, आपको अभी भी दिखा दी है। इसका जो बारीक वाला हिस्सा होगा वो ऊपर होगा, मोटा वाला हिस्सा नीचे होगा, ये मैंने आपको दिखाया है अभी, ठीक है। इस तरह से आप लोग कहते हैं ना कि अक्सर हमारा नेल के ऊपर से फ्लावर स्लिप हो जाता है, कोई बात नहीं, हो जाता है तो आप उसे फिर झटका दे के सेंटर में ले आओ, कुछ नहीं होता, स्लिप हो जाती है। देखो मेरा भी तो एक तरफ चला गया है ना, मैंने उसे पाइप ऐसे करना है कि वो दोबारा सेंटर में चला जाएगा। घबराते नहीं होते हैं, बेधड़क होके काम करते हैं, जैसे मैं कहती हूँ ना डू द ड्यू करते हैं, वैसे करते हैं। तो ना आपने इस तरह से इसको पाइप करना। अच्छा, अब ये मैंने आपको 3 दफ़ा बना के दिखाना है कि आपको ना ज़बानी याद हो जाए, अज़बर हो जाए और आपसे अच्छे से फ्लावर्स बने, ठीक है।
फिर मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगी कि सब ने मुझे बना के दिखाने और मुझे फिर इनबॉक्स करना है। अच्छा जी, अब ये फिर से देखो, ये नेल है ना, ये बड़ी घटिया नेल आ गई भाई। मैं आपको ना अपनी वीडियो का लिंक डालूंगी, जब मेरी नेल टूट गई थी, इसको ना कपलर भी कहते हैं, नेल भी कहते हैं। मेरी ये नेल टूट गई। जो मेरी पहले वाली थी ना वो अच्छी खासी बड़ी थी, ये 2 इंच का इसका डायमीटर है। जो पहले वाली थी ना वो 4 इंच की थी। उस पर इतने अच्छे फूल बनते थे ना, कभी ये छोटी घटिया वाली नहीं आपने लेनी। मुझे पता नहीं मैंने कहाँ से ऑर्डर कर दी थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा। ये बहुत फजूल है, इसमें बहुत छोटे छोटे फूल बनते हैं। जो मेरे पास थी ना उसमें इतना बड़ा गुलाब का फूल बनता था, वो टूट गई ना। मैं आपको ना उस वीडियो का लिंक दूंगी, आपको हंसी भी आएगी वो सीन देख के, वो लाइव मेरे साथ मसला हुआ था। अच्छा जी, अब ये देखो, आपने नोटिस किया कि मैं किस तरह से पाइप कर रही हूँ। आपने ना, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, ठहरे रुक जाए। ये ज़रा इस तरह से आपने इसको रखना है। केक के ऊपर भी आप इसी तरह ही रखोगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको पाइप करके दिखाती हूँ। ज़रा आपने ना ध्यान से देखना है ताकि आपकी गलती, ये देखें इस तरह से घुमाया, मेरे नीचे से देखें मैं कैसे नेल को घुमा रही हूँ। अब ये देखो, एक तरफ से उठा के नीचे की तरफ रखा, ऊपर से उठा के नीचे की तरफ रखा, और उसके सेंटर में से हमने दूसरा स्टार्ट करना है। आप ना मेरी वीडियो को स्लो करके देखना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये मैंने इतनी स्लो, मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके बनाई है, तब ये 20 मिनट्स की हो गई है। तो सोचें अगर मैं पूरी इसी तरह दिखाती तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाती। मैं वीडियो का जो है ना एंड पे आपको और तसल्ली से आपको दिखाऊंगी, आपको पता चल जाए। अब ये देखें, ये भी R18 है, ये भी R18 है, लेकिन इसका डिज़ाइन और इसके डिज़ाइन, ये देखो, ये थोड़ा सा कर्व वाली है, ये बिल्कुल स्ट्रेट वाली है। ठीक है, अब ये जो कर्व वाली है ना, इससे आपकी जो पेटल्स है ना वैसी बनेंगी जैसे हम फॉन्डेंट की नहीं बनाती, थोड़ी सी ऐसे मुड़ी मुड़ी सी जो होती हैं, वो उस तरह की बनेगी। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये 3 हमने बना लिए है। ये भी R18, ये भी पेटल टिप है, लेकिन यकीन माने सिर्फ थोड़ी सी शक्ल चेंज होने से। अब ये देखो, अब मैं कर रही हूँ ना, अब इसकी जब मैं पेटल बनाऊंगी, ये देखो मेरी भी खिसक गई है ना क्रीम, कोई बात नहीं। ये देखें इस तरह से, आप देख रहे हो इसका किनारा कितना प्यारा मुड़ा हुआ है। आपने देखा क्रीम में से कितना प्यारा इसका किनारा मुड़ा हुआ निकला है। ये हल्का सा कर्व है, ये देखें, शायद आपको नज़र आए। एक तो कैमरा ना जूम नहीं कर पा रहा था इसको। अब ये देखें, जब मैंने एक तरफ से उठा के यूँ रखा, एक तरफ से उठा के फिर रखा, और उसके सेंटर से मैं दूसरा स्टार्ट करती हूँ। ये इस तरह से, ये आपको समझ आई कि मैं इस तरह से कॉस बनाती हूँ, डी उल्टे डी की शक्ल में बनाती हूँ, और उसके सेंटर से फिर उठा के लगाती हूँ। ये वाली नोज़ल जो है ना, उसको आप यूज़ करोगे तो उसके किनारे मुड़े हुए बनेंगे। जैसे हम फॉन्डेंट के किनारों को नहीं थोड़ा सा मोड़ते हैं, पीछे की तरफ करते हैं जब फॉन्डेंट रोज़ बनाते हैं, ये वाली पेटल है जनाब ये। ठीक है, आप ज़रा गौर से देखें अगर आपको नज़र आए। मैंने कल सारी दिखाई थी, ये फिर मैंने 3-4 दफ़ा आपको, अच्छा अब आप ये देखो, मैं 3-4 दफ़ा इसलिए बना रही हूँ कि आपको ज़रा क्लियर हो जाए। जितना मर्ज़ी उठा के बनाएं उतना बड़ा आपका फ्लावर बन जाएगा। ठीक है, अब ये बबल्स आ गए क्रीम में, और क्रीम का टेक्सचर हो गया गर्म। ठीक है, अब मैं इस वक्त फूल बनाती रहूँगी ना, ये पिघलनी शुरू हो गई क्रीम। तो मैंने क्या किया, वहीं पे सारा काम रोका। ये मैंने फ्रीज़र में रख दी थी क्रीम 5 मिनट के लिए। मैंने उसको फटाफट बाहर निकाला। ठीक है, उसको मैंने, उसके अंदर रॉड्स भी उसके अंदर ही थे। ठीक है, मैंने अब बीटर को दोबारा से सेट किया, और फटाफट इसके अंदर मैंने क्रीम को बीट किया, और जो मेरी क्रीम पाइपिंग बैग में मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी ना, वो भी इस बाउल के अंदर मैंने डाल दी। ठीक है, उससे क्या होगा कि फ़ौरन क्रीम का टेम्परेचर डाउन होगा, ये फिर से सेट हो जाएगी। अगर आप इसी को घुमाते रहेंगे और आपका बाउल वैसे ही टेबल पे पड़ा होगा, तो फिर तो ज़िंदगी में क्रीम बीट नहीं होगी, वो मेल्ट ही रहेगी। जब भी आपने गर्मियों में रोज़ेज़ वाला या क्रीम की नोज़ल वाला कोई काम करना है, आपने यही काम करना है। थोड़ी सी एफ़र्ट है, या तो आप फ्रिज के पास अपनी टेबल रख लो जहाँ पे आप काम करते हो। ठीक है, या फिर आप थोड़ी सी एफर्ट करो कि खुद भाग भाग के बंदा रखा है। मेरा तो किचन पास ही था, मैं फटाफट रखा ही थी। ये देखें, अब आपने ना गर्मियों में पाइपिंग बैग को कभी भी फुल नहीं भरना, हाफ से भी आधा भरना है, ताकि हाथ की गर्मी से आपके पाइपिंग बैग में क्रीम मेल्ट ना हो। समझ आ रही है मेरी बात की? ये जो टिप्स है ना, ये आपको किसने नहीं बतानी कि आपकी क्रीम मेल्ट ना हो, बिल्कुल मेल्ट ना हो। लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। अब ज़रा ना आप मेरे हाथों पे फोकस रखते जाएं और मैं थोड़ी सी बातें कर लूँ आप लोगों के साथ। अच्छा जी, मुझे बहुत ही प्यारा मैसेज आया था कल दी क्रिएटिव अवन का। उन्होंने मुझे कहा, नादिया मेरी बेटियां हैं 3, उनके नाम आपने ज़रूर लेने हैं। कुबरा है 3 साल की, और हमारी ज़ैना है, ज़हरा है। तो ये हमारी बेटियां बहुत शौक़ से देखती हैं। अच्छा, तीनों को बहुत सारा प्यार, और कुबरा को तो भाई बहुत ही सारा प्यार। जो छोटी सी है और स्टूल पे बैठ के मामा की हेल्प कराती है और बेकिंग देखती है। तो कुबरा, आपको तो बहुत बहुत सारा प्यार जाननी मेरी तरफ से। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अपनी मामा के साथ मिलके अच्छी सी बड़ी सी
फेमस सी बेकर बनो आप तीनों बेटियां माशाल्लाह। ठीक है, ओके क्रिएटिव ओवन, आपने अपना नाम नहीं लिखा, आप लोग अपना नाम क्यों नहीं लिखते, आप अपना नाम भी लिखा करें, मुझे अच्छा लगता है आपको आपके नाम से पुकारना। ठीक है, अच्छे जी, इसके बाद अब मज़ीद बात करते हैं। आपको ये सिखाने के लिए मैं फ़्लावर बना रही हूँ, इसलिए मैं नीचे से दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि नादिया किस तरह से इस पर फ़्लावर बनाती है। मैंने जिस तरह से ये बनाया है ना, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये 2 फ्लावर मैंने जब बनाया ना तो कैमरा ऑन करना भूल गई, लेकिन आपने फ़िक्र नहीं करनी। ठीक है, मैंने अभी कल भी इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी। अभी 3-4 नोज़ल्स रहती हैं जिनके बारे में आपको नो हाउ होना ज़रूरी है, तो मैं दोबारा से इनको बनाऊँगी, लेकिन तीसरा फ्लावर मैं आपके सामने बना देती हूँ। ठीक है, इसको पियोनी फ्लावर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका भी मैंने पहले भी वीडियो में सिखाया हुआ है, मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी, लेकिन वो ना मेरे पास तब वो नहीं था स्टैंड वाला कैमरा, तो बड़ी हिलती डुलती वीडियो है, लेकिन आप देख लेना। अच्छा, ये देखो, ये भी R18 है, लेकिन इसमें कर्व है मून के जैसा, ये देखो आप। ठीक है, इस तरह के इसकी शेप है, थोड़ी सी कर्वी सी है। अब ये देखो, आपने मोटा सा ना एक इस तरह से बना के इसको जो आपने पाइप करना है, इसने क्रीम को एक किनारे से उठा के ना ऊपर की तरफ लेके आना है। ठीक है, साइडों पे नहीं लेके आना, ऊपर की तरफ लेके आना है। जैसे हम किसी चीज़ को बंद करते हैं ना, इस तरह से आपने इसको बंद करना है। ठीक है, मैं इसको मज़ीद कल एलैबोरेट करूँगी। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया है कि हमने बेसिकली नोज़ल को यूज़ करते कैसे हैं, हमने चलाना कैसे है, और आप नीचे से मेरे हाथों की मूवमेंट ज़रूर देखो कि मैं कपलर को किस तरह उसकी नेल को घुमाती हूँ अपने हाथ के ऊपर, और ये आपको आएगा प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, अच्छा जी, ये फिर मैंने उठा के फ्रीज़र में रख दी थी 5 मिनट के लिए। वैसे तो मैं क्रीम को कभी फ्रीज़र में नहीं रखती, लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि मेरी क्रीम जो है मेल्ट होने लग गई है, मैं फ़ौरन से पाइपिंग बैग की क्रीम उतार के जो मैंने फ्रीज़र में बाउल रखा होता क्रीम का, उसके अंदर डाल देती हूँ और उसको फिर से बीट कर लेती हूँ 1 मिनट के लिए। वो फ़ौरन सेट होके चिल हो जाती है, फिर मेल्ट नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी आलकस करते हैं, हम उसी क्रीम को पकड़ पकड़ के बीट करी जाते हैं, फिर उठा के फ्रिज में रख देते हैं, उसका टेम्परेचर फिर कभी मेंटेन नहीं हो पाता। ठीक है, ये टिप्स आपने जहन में रखनी है कि आपने क्रीम पाइपिंग बैग में थोड़ी भरनी है, बाकी को उठा के मिनट का आपने वेट नहीं करना, उठा के फ्रिज या फ्रीज़र में रख देना। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखो, ये 2D नोज़ल है। अक्सर लोग 1M को और 2D को मिक्स कर देते हैं, नहीं, दोनों के फ्लावर्स में बहुत फ़र्क है। 2D के फ्लावर्स खुले खुले बनते हैं, उसकी जो वेव्स आती है ना, बड़ी खुली सी और फैली हुई आती हैं, और कप केक के ऊपर ये बहुत खूबसूरत लगता है, ये देखो। ठीक है, आप इसको देखो। अच्छा, अब ये मैंने बनाया जी 2D से, 1M से नहीं बनाया। अभी मैं 1M का भी दिखाती हूँ, फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा कि 1M में और 2D में क्या फ़र्क है। अच्छा, 1M जो है, M1 जिसको कहते हैं हम, बड़ी बेसिक नोज़ल है पाइपिंग बेकिंग की दुनिया में, कि वो बड़ी जल्दी पाइप हो जाता है उसका रोज़। ठीक है, इसको हम क्रीम रोजेटिस भी कहते हैं, लेकिन आप देखो दोनों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये कितना फैला फैला है 2D वाला, और ऊपर M1 वाला देखें सिमटा सिमटा है। मुझे पर्सनली ना 2D वाला बहुत पसंद है, तो ना ये जनाब इसका फ़र्क होता है। अच्छा जी, इसके अलावा मुझे मैसेज आया जनाब ज़मीबा ख़ान का, उनकी बेटी है 9 साल की, वो फ़ाइका जर्मनी से हमें देखती है। बहुत सारा प्यार फ़ाइका बेटा आपके लिए, और ज़मीबा ख़ान आपके लिए भी। अच्छा जी, अब हम ये बास्केट नोज़ल यूज़ करें। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड नोज़ल। आप देखें, बास्केट नोज़ल इतनी कोई कमाल की चीज़ है ना, इसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। इसका इतने प्यारे डिज़ाइन बनते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, इसका ना नंबर कोई और है, लेकिन मैं इसको बास्केट नोज़ल ही कहती हूँ। आप किसी भी बेक शॉप पे जाओ, या सपोज बेक हाउस या बेक अवे पे जाओ, आप उनसे कहो हमें बास्केट नोज़ल दे दें, वो आपको ज़रूर दे देंगे ये वाली। ठीक है, आपने जो इसका प्लेन पार्ट होगा वो नीचे रखना है, कर्ली जो ऐसे होगा ना वो आपने ऊपर की तरफ रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब आपने प्रैक्टिस करनी है ना, हमने क्लिंग रैप किया हुआ है ना ये इसके मोल्ड के ऊपर, तो आपने क्या करना है, फ़ौरन उसे स्पैचुला से हटा के आपने उसके ऊपर दोबारा कर लेना। आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी क्रीम गंदी नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अभी ये देखो मैंने फ्रिज में से निकाली है क्रीम, यानी कि आप यकीन मानो इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने कोई 5-6 दफ़ा उठा के बाउल मैंने फ्रिज में रखा, फ्रीज़र में रखा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाहौर में शदीद ही गर्मी हुई हुई है, तो ये तो पिघल पिघल जानी थी। हालांकि मैं आपको सिखा रही थी, लेकिन मुझे एहतियात करनी ज़रूरी थी, तो आपने भी यही काम करना है, आपकी क्रीम कभी मेल्ट नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात,
सर्दियों में तो आप ना गहरे रंग के फ्लावर बना सकते हो, लेकिन गर्मियों में आपने अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि जितना कलर डालोगे वो उतनी जल्दी से पिघलना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने ना गर्मियों में कोशिश करनी है कि आपने जेल कलर यूज़ करने क्रीम में, ठीक है। ये मैं एक दफ़ा आपको फिर दिखा दूँ, मुझे लगता है आप बेकर्स हैं, आप सबको तकरीबन आइडिया होगा, लेकिन नहीं, ये जो तरीका है ना बास्केट नोज़ल मुझे इतना पसंद है ना, लेकिन मेरे हाथ से कोई सालों ही बीत गया मैंने इसको यूज़ नहीं किया, बहुत दिन बाद मैंने इसको यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको सिखा रही थी तो मैंने इतना नीट नहीं कर रही थी, जल्दी कर रही थी कि मेल्ट ना होने लग जाए क्रीम, लेकिन जो सेंटर में आपको गैप नज़र आ रहे हैं ना, गैप नहीं नज़र आने चाहिए, बिल्कुल कवर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, खालिद फरहान है, इनकी तबीयत ख़राब थी, इन्होंने कहा नादिया आपकी वीडियो सुन के मैं फ़्रेश हो गई, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और आप अपना नाम ज़रूर मुझे बताइएगा, आपके मेरे हाल से हस्बैंड या बेटे का नाम शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, हमारी बॉर्न स्वीट ऑफिशियल है, उनके बेटे ने उन्हें AC24 सिग्नेचर ओवन गिफ्ट किया, वाह जी वाह, कम अज़ कम भी मेरे हाल से 45,000 या 50 का तो हो गया होगा, ज़बरदस्त जनाब। अल्लाह ताला आपको बरतना नसीब करे, बहुत खुशियों के साथ आप उसमें बेकिंग करें और अल्लाह ताला बहुत कामयाबियाँ दे, ठीक है। इसके बाद है मारिया कादिर और शाजिया सलीम हैं, मूसा आफ्ताब के बहुत प्यारे मैसेज थे, हुमैरा सुहेल के बहुत प्यारे मैसेज थे। अच्छा जी, कौसर शाह हैं, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया है कि आप ही हमें हज के वाले से कपकेक बनाना सिखाएं। ठीक है कौसर, मैंने आपकी रिक्वेस्ट नोट कर लिया, मैं इंशाल्लाह जल्दी सिखा दूँगी, क्योंकि हज तो स्टार्ट होने ही वाला है तकरीबन, हाँ नेक्स्ट मंथ में ईद आ जानी है, तो मैं आप लोगों को सिखा दूँगी, फ़िक्र ना करिएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद सैम इकबाल का बहुत प्यारा मैसेज था, उन्होंने कहा नादिया आपको याद होगा कि मैंने आपको एक दफ़ा मुर्शद कहा था। हाँ सैम, मुझे याद है थैंक यू, मेरी डायरी में भी लिखा था। अच्छा जी, अजरा रियाज के बहुत प्यारे मैसेज थे। समरीन ने कहा नादिया मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ती। समरीन, कसम से मुझे आपका मैसेज नहीं मिलता, अक्सर यूज़र लिखा हुआ आता है, आज आपने समरीन लिखा है तो मुझे आपका मैसेज मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना लीफ नोज़ल भी दिखा रही हूँ। लीफ नोज़ल्स होते हैं दो तरह की, एक इस तरह का वी शेप में और एक होता है दूसरी वाली शेप में, मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इतना तेज़ वीडियो चला रही हूँ तब ये 20 मिनट की वीडियो बन गई है, मैं क्या करती फिर। अच्छा, और दूसरा ये वाला है, मुझे पर्सनली वी शेप वाला पसंद है। ये इसको आपने पकड़ना कैसे है, इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे तो इसका पेटल इसका लीफ बहुत बारीक निकलता है। कुछ लोग इसे रॉन्ग तरीके से पकड़ते हैं तो वो इतना मोटा सा निकलता है, वो गलत है। आपने इस अंदाज से पकड़ना है इसको, ठीक है, जैसे मैं इसके लीव्स बना रही हूँ। इसके बड़े ही फाइन और पॉइंटी टिप वाले लीफ बनते हैं, पत्ते बहुत प्यारे बनते हैं। मैं कहा चलेंगे मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा, अगर समझ नहीं आएगी ना मुझे मैसेज कर देना, मैं दोबारा कल वीडियो में सिखा दूँगी, क्योंकि इस हफ्ते मेरी कोशिश है आपको ये टेक्निकल चीज़ें सिखाऊँ, जो कि रेसिपीज़ तो आपको हज़ारों मिल जाएगी, लेकिन ये टेक्निकल बातें बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है। ये जो जहाँ पे मैं पाइप कर रही हूँ उसे कहते हैं पियोनी फ्लावर्स, ये क्रीम से पियोनी बनाने होता है, ठीक है। और ये देखें, ये मैंने M1 के नीचे लगाया एक पेटल, और ये हमारे नीचे वाली साइड पे 2D से बने हुए हैं। अब आपको यकीनन फ़र्क का पता चला होगा, ठीक है ना, तो आप बस इस चीज़ का ख्याल रखा करें। अच्छा जी, हमारी न्यू फैमिली मेम्बर है अब्दुल्ला मुस्तफ़ा, इनका भी बहुत प्यारे मैसेज थे, बहुत शुक्रिया, आपने अपना ओरिजिनल नेम नहीं लिखा करें। तो जनाब, ये थी हमारी आज की वीडियो। अभी मैंने आपको फ्लावर बनाने का एक छोटा सा ओवरव्यू दिया। अच्छा, हमारी आयशा अली हैं, इसी हमारे ग्रुप में है, मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, और ये मैंने फ्लावर आयशा से बनाने सीखे, इमेजिन, ठीक है। तो आयशा, बहुत शुक्रिया, मैं जब भी ये फ्लावर बनाती हूँ ना मुझे आप बहुत याद आती हो, कि मुझसे नहीं बन रहा था जब मुझे फ्लावर बनाना नहीं आ रहा था, फिर मैंने आयशा से सीखा, आयशा ने मुझे बताया था। अब ये देखो, ये लास्ट में आपको एक बार फिर अच्छा सा बनाना सिखा रही हूँ कि ज़रा आप गौर से देखो कि नादिया किस तरह से पाइप कर रही है। एक एंड से उठाती हूँ मैं, बारीक वाला हिस्सा ऊपर है नोज़ल का, और मैं जो पाइप करती हूँ उसके सेंटर से दूसरी पेटल उठाती हूँ, ठीक है। ये देखें, आप उसको जितना मर्ज़ी ऊपर उठा लो, जितना मर्ज़ी आप करो, जितना मर्ज़ी बड़ा आपने रोज़ बना लो। समझ आ गई मेरी बात की किस तरह से मैं इसको बना रही हूँ, इसलिए मैं नीचे से दिखा रही हूँ। नहीं समझ आएगा कमेंट कर देना, मैं फिर से बनाना सिखा दूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है, बस आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलें जी जनाब, ये बड़ी लंबी वॉइस ओवर हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इतना कुछ करती हूँ। अच्छा कौसर शाह, आपने डस्टी पिंक कलर सुने, वो तो मैंने इतनी दफ़ा बना दिया। पिंक के अंदर आपने हल्का सा बस ब्राउन कलर डाल देना, तो आपका डस्टी पिंक इतना प्यारा सा बन जाएगा। अगर आपने लाइट पिंक के जितने भी शेड बनाने हैं, इसकी मैंने वीडियो बनाई भी, आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलो जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे आपके कमेंट से पता चलता है कि आपको कैसी लगी और आपको
किस तरह की चीज़ सीखने का शौक़ है और आप क्या सीखना चाह रहे हो, मुझे आपके कमेंट से पता चलता है। और मेरी कोशिश होती है कि जैसा आप चाहते हो मैं वही आपको सिखा दूँ, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। मुझे तो सब कुछ आ ही जाता है लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो बस जब आप लोग मुझे बताते हैं कि नादिया में ये सीखना है तो मुझे अच्छा लगता है, मैं दिल से सिखाती हूँ। ठीक है, चलिए जी, मुझे दीजिएगा इजाज़त। बाकी जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं फेसबुक के, उनसे मैं अभी थोड़ी देर बाद मिलूँगी और इंशाल्लाह हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिया करें और मेरी वीडियो को ना ज़रा शेयर कर लिया करें, बेरहमानी किसी ग्रुप में कर लिया करें, किसी को ज़रूरत है उन तक पहुँचा दिया करें, ताकि ज़रा मुझे भी अच्छा लगे, मेरे व्यूज़ थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाएँ। ठीक है, चलें जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने नाम भी लिख दिए हैं नोज़ल्स के, ताकि ये भी लेफ़्ट वाली भी R18 थी, बाकी 2D M1 सबका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, R18 मुख्तलिफ़ तरह की होती है, लेकिन मैंने आपको सारों के दिखा दिए। बाकी इंशाल्लाह कल जो रह गई है नोज़ल्स वो मैं आपको कल सिखाऊंगी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।